नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है दोस्तों। मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं हूं विनीता ठाकुर। दोस्तों, आज हम ले आए हैं आपके लिए 1 से 15 जनवरी का अंक। दोस्तों, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का प्रण भारतीय अस्मिता का पुनर्जागरण है, स्वाभिमानी सभ्यता का पुनः उद्घोष है। जब कोई राष्ट्र अपनी पहचान को भूलता है तो स्वयं को खो देता है, लेकिन जब पहचान लौटती है तो राष्ट्र का आत्मविश्वास भी लौट आता है। बीते कुछ वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा गुलामी के प्रतीकों और उनसे जुड़ी नीतियों को मिटाने के लिए उठाए गए कदमों से देश ने स्वतंत्र होने के अभिमान के साथ तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। देश का विचार और देश का व्यवहार दोनों गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो रहे हैं, लेकिन ये न शुरुआत है न अंत है। ये मन और मानस की आजादी का लक्ष्य हासिल करने तक निरंतर चलने वाली विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की यात्रा बन गई है। हमें अपने देश को पूरी तरह से हर क्षेत्र में गुलामी की मानसिकता से पूर्ण रूप से मुक्त करना है। हमारी व्यवस्था के हर कोने में गुलामी की इस मानसिकता ने डेरा डाला हुआ था। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति भारतीय संविधान का सम्मान बन रही है। अंग्रेजी कालखंड की लाल बत्ती संस्कृति को पूरी तरह से खत्म किया गया। भारतीय नौसेना का ध्वज सदियों तक उस ध्वज पर ऐसे प्रतीक बने रहे जिनका हमारी सभ्यता, हमारी शक्ति, हमारी विरासत से कोई संबंध नहीं था। भारतीय नौसेना के ध्वज से गुलामी के उस प्रतीक को हटाया गया जिसमें औपनिवेशिक काल की छाप दिखती थी। ये सिर्फ एक डिजाइन में बदलाव नहीं है, बल्कि ये मानसिकता बदलने का क्षण है। ये वो घोषणा थी कि भारत अब अपनी शक्ति अपने प्रतीकों से परिभाषित करेगा, न कि किसी और की विरासत से। दरअसल 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने इसे सत्ता का हस्तांतरण कहा। औपनिवेशिक शासन से हम आजाद हुए, पर ऐसे कई प्रतीक और व्यवस्थाएं बनी रहीं। आजादी के बाद करीब 6 दशक तक वो सारी मान्यताएं, धारणाएं और शासक की व्यवस्थाएं पूर्ववत चलती रहीं जिनकी नींव अंग्रेजों ने डाली थी। और औपनिवेशिक शासन से मुक्त होने के बाद भारत को अपनी मेधा, अपनी प्रतिभा के साथ दुनिया में अपनी भूमिका अदा करने के लिए जिस आत्मविश्वास से खड़ा होना था वो सही ढंग से नहीं हो पाया। और इन्हीं प्रतीकों को बदलने की पहली शुरुआत हुई आम बजट से। देश में वर्ष 2000 तक आम बजट शाम को 5 बजे पेश किया जाता था। अंग्रेजी शासनकाल की ये परंपरा आजादी के 5 दशक से अधिक समय तक बनी रही। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस समय को बदला और 2001 से दिन में 11 बजे बजट पेश होना शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए बजट की तारीख को 28 फरवरी की जगह 1 फरवरी किया है और 92 साल पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए रेल बजट का आम बजट में विलय कर दिया। इन कदमों से देश की बजट प्रक्रिया गुलामी के अंश से पूरी तरह मुक्त हो गई। 2016 तक प्रधानमंत्री आवास के नजदीक वाले रोड को कहा जाता था रेस कोर्स रोड, लेकिन उसका नाम लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया। रेस कोर्स नाम अंग्रेजों का दिया हुआ था, जिसे हटाने के लिए आजादी के बाद इतने लंबे अरसे तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। इतना ही नहीं, गणतंत्र दिवस समारोह के बाद होने वाली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी से प्रेयर गीत अबाइड विद मी को हटा दिया गया और उसकी जगह पर कवि प्रदीप के मशहूर गीत ऐ मेरे वतन के लोगों को शामिल किया गया। अमर जवान ज्योति की लौ का राष्ट्रीय समर स्मारक में विलय कर दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अंडमान निकोबार द्वीप की ऐतिहासिक यात्रा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अंडमान स्थित हैवलॉक द्वीप को स्वराज, नील द्वीप को शहीद और रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का नाम दिया गया। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, साथियों, मैं वो दिन भूल नहीं सकता जब 2019 में गणतंत्र दिवस की परेड में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों ने भी हिस्सा लिया था। इस सम्मान का उन्हें दशकों से इंतजार था। अंडमान में जिस स्थान पर नेताजी ने तिरंगा फहराया था, मुझे वहां भी जाना था।
जाने का अवसर मिला, तिरंगा फहराने का सौभाग्य मिला। वो क्षण हर देशवासी के लिए गर्व का क्षण था। भाई और बहनों, अंडमान के वो द्वीप जिसे नेताजी ने सबसे पहले आजादी दिलाई थी, वो भी कुछ समय पहले तक गुलामी की निशानियों को ढोने के लिए मजबूर थे। आजाद भारत में भी उन द्वीपों के नाम अंग्रेजी शासकों के नाम पर थे। हमने गुलामी की उन निशानियों को मिटाकर इन द्वीपों को नेताजी सुभाष से जोड़कर भारतीय नाम दिए, भारतीय पहचान दी। इसी कड़ी में नेताजी की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा की स्थापना की गई। वर्ष 2022 में 8 सितंबर को उसी स्थान पर ग्रेनाइट से बनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण हुआ। नेताजी की प्रतिमा देश के लिए जीने मरने की हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। ये बदलाव केवल प्रतीकों तक ही सीमित नहीं, ये बदलाव देश की नीतियों का भी हिस्सा बन चुका है। आज देश अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे सैकड़ों कानूनों को बदल चुका है। गुलामी की मानसिकता से मुक्त होते आत्मनिर्भर भारत की पहल में भारतीय न्याय संहिता इतिहास में एक गौरवपूर्ण क्षण है। अब भारत का अपना ऐसा कानून है जो पूरी तरह स्वदेशी के भाव से भरा है, जिसका ध्येय दंड नहीं, न्याय है। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ। इससे आपराधिक कानून गुलामी की मानसिकता से मुक्त हुए हैं। आधुनिक एवं आत्मनिर्भर भारत की स्वदेशी न्याय प्रणाली आम लोगों को पारदर्शी और जल्द न्याय प्रदान करने का काम कर रही है। गुलामी के कालखंड में जिन अत्याचारियों ने भारत को कमजोर बनाने के प्रयास किए, इसके लिए सबसे पहले हमारे प्रतीकों को ही निशाना बनाया था। आजादी के 7 दशक बाद आज समय का चक्र एक बार फिर घूमा है। देश अब लाल किले से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और अपनी विरासत पर गर्व की घोषणा कर रहा है। यही परिवर्तन आज सांस्कृतिक पुनर्जागरण का साक्षी बने अयोध्या में भी दिख रहा है। जो काम सोमनाथ से शुरू हुआ था, वो अब एक अभियान बन गया है। आज काशी में विश्वनाथ धाम की भव्यता भारत के अविनाशी वैभव की गाथा गा रही है। आज महाकाल महालोक हमारी अमरता का प्रमाण दे रहा है। आज केदारनाथ धाम भी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बुद्ध सर्किट का विकास करके भारत एक बार फिर दुनिया को बुद्ध की तपोभूमि पर आमंत्रित कर रहा है। देश में राम सर्किट के विकास के लिए तेजी से काम हो रहा है। 2025 के समापन से पूर्व धर्म ध्वजा के आरोहण के साथ ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरा हो गया है। इस पुनर्जागरण के साथ ही अब समय आ गया है कि अगर हम ठान लें, अगले 10 साल में मानसिक गुलामी से पूरी तरह मुक्ति पा लेंगे और उससे ऐसी ज्वाला प्रज्वलित होगी, ऐसा आत्मविश्वास बढ़ेगा कि 2047 तक विकसित भारत का स्वप्न साकार करने से भारत को कोई रोक न पाएगा। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, गुलामी के कालखंड में जिन अत्याचारियों ने भारत को कमजोर करने का प्रयास किया, उन्होंने सबसे पहले हमारे प्रतीकों को ही निशाना बनाया था। आजादी के बाद इन सांस्कृतिक प्रतीकों का पुनर्निर्माण आवश्यक था। अगर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देते तो देश के भीतर एकजुटता और आत्मसम्मान का भाव मजबूत होता। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं। आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण तक का विरोध किया गया था और ये सोच दशकों तक देश पर हावी रही। इसका नतीजा ये हुआ कि देश
हीन भावना के गर्त में चला गया, अपनी विरासत पर गर्व करना भूल गया। लेकिन भाई और बहनों, आजादी के 7 दशक बाद आज समय का चक्र एक बार फिर घुमा है। देश अब लाल किले से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और अपनी विरासत पर गर्व की घोषणा कर रहा है। जो काम सोमनाथ से शुरू हुआ था, वो अब एक अभियान बन गया है। आज काशी में विश्वनाथ धाम की भव्यता भारत के अविनाशी वैभव की गाथा गा रही है। आज महाकाल महालोक हमारी अमरता का प्रमाण दे रहा है। आज केदारनाथ धाम भी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बुद्ध सर्किट का विकास करके भारत एक बार फिर दुनिया को बुद्ध की तपोभूमि पर आमंत्रित कर रहा है। देश में राम सर्किट के विकास के लिए भी तेजी से काम हो रहा है। देश में लंबे समय तक रक्षा क्षेत्र से जुड़ा कामकाज दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाए गए हटमेन्स से ही चल रहा था। ऐसे हटमेन्स जिनको उस समय घोड़ों के अस्तबल और बैरकों से संबंधित जरूरत के अनुसार बनाया गया था। आजादी के बाद के दशकों में इनको रक्षा मंत्रालय, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के दफ्तरों के रूप में विकसित करने के लिए समय समय पर हल्की फुल्की मरम्मत हो जाती थी। सैन्य ताकत को हर लिहाज से आधुनिक बनाने, एक से एक आधुनिक हथियारों से लैस करने, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के माध्यम से सेनाओं का समन्वय बेहतर बनाने, सेना की जरूरत के अनुसार ही खरीद की प्रक्रिया को तेज बनाया जा रहा है। ऐसे में देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़े कामकाज दशकों पुराने हटमेन से हो, ये कैसे संभव हो सकता था? इसलिए इन स्थितियों को बदलना भी बहुत जरूरी था। अब जो डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं, ये कार्य संस्कृति में आए एक और बदलाव एवं सरकार की प्राथमिकता के प्रतिबिंब है। ये सच्चाई है कि 21वीं सदी के भारत को 21वीं सदी की आधुनिक व्यवस्थाएं चाहिए, इमारतें चाहिए, ऐसी इमारतें जो टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से बेहतरीन हों, जहां कर्मचारी सहज हों, फैसले तेज हों और सेवाएं सुगम हों। इसलिए कर्तव्य पथ के आसपास एक समग्र दृष्टिकोण के साथ कर्तव्य भवन जैसी विशाल इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। आने वाले 1000 वर्ष के लिए भारत की नींव तभी सशक्त होगी जब मेघालय की गुलामी की परियोजना को अगले 10 साल में पूरी तरह ध्वस्त करके दिखा देंगे। निश्चित रूप से बीते कुछ वर्षों से देश का विचार गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो रहे हैं। अब इस नववर्ष यानी 2026 से 2035 की 10 वर्षीय यात्रा में भारत ने ठान लिया है मेघालय द्वारा वर्ष 1835 में किए गए उस अपराध को वर्ष 2035 में, जब 10 साल के बाद 200 साल होंगे, उस सोच से मुक्ति पाकर रहेंगे। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज की चर्चा को देते हैं यहीं विराम। अगले सप्ताह मिलेंगे पत्रिका में शामिल अन्य समाचारों के साथ। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है newindiasamachaar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान रखती है, जिसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने बहुमूल्य सुझाव भेज सकते हैं। आपके सुझावों का रहा करता है हमें हमेशा बड़ी बेताबी से इंतजार। दोस्तों, मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं विनीता, आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।